welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will start a brand new topic, means today we will start a new chapter, that is circle. So let us start. First of all, we should know about what is circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. वेरी सिंपल, मतलब एक सर्कल जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट का कलेक्शन है एक प्लेन पे, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस से, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ फिक्स्ड पॉइंट से हो. मतलब द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस और एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी देखिए, ये अगर सेंटर ऑफ सर्कल है तो इसी से ना एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ जो यहाँ पे पॉइंट होता है, इसी को मिलाते हुए ना एक सर्कल बनता है. तो उसी बात को कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ये कांस्टेंट डिस्टेंस का जितना भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट को मिला के जो एक लाइन बनेगा, एक फिगर बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल. अब सर्कल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं. उसमें क्या है, पहला है सीकेंट. यानी ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट टू द सर्कल. सीकेंट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा लाइन जो इसको दो पार्ट में कट कर दे, यानी एक ऐसा लाइन जो इसके दोनों तरफ को काटते हुए निकल जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट. उसके बाद है टेंजेंट, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है आपके क्लास 10th के लिए. क्लास 9th में भी थोड़ा मोड़ा टेंजेंट का डिस्कशन था. यहाँ पे सारा कुछ जो क्लास 12th में, सॉरी क्लास 10th में है, वो सारा कुछ टेंजेंट ही है. A line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at that point. मतलब एक लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट. अब देखिए टेंजेंट क्या हुआ, इस तरीके का लाइन जो मतलब सर्कल को कट नहीं करेगा लेकिन एक ही पॉइंट पे टच करेगा. और इसीलिए ये वाला फिर नहीं होगा, जो भी अंदर से मैंने डाला ये नहीं होगा. कौन सा होगा, जो एकदम सर्कल के एकदम यहाँ से ऐसे जाए, फिर यहाँ से जाए तो ऐसे जाए, मतलब इस तरीके से कि इसको सिर्फ टच करे बस, मतलब सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे वो टच करेगा, उसी को टेंजेंट कहते हैं. अब देखिए, इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल टू दैट पॉइंट. द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जिस पॉइंट पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है, टच करता है सर्कल को, जो अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके से अगर टेंजेंट रहता है इस तरीके से, तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को, और कहीं एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ये एकदम क्लियर है. और जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं. अब नोट क्या है वो देखिए, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन टू एंड्स पॉइंट ऑफ दिस ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स कोइंसाइड. यानी क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट. सीकेंट का एक स्पेशल केस है, कौन सा, टेंजेंट. व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स, इसके दो एंड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स होंगे वो क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे इसके एंड पॉइंट से. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं किसी सर्कल में. देखिए, नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. यानी ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से क्रॉस करे. मतलब ऐसे अगर क्रॉस करता है तो ये टेंजेंट नहीं है. टेंजेंट वही होगा जो आउटसाइड होके जाए और सिर्फ एक जगह पे सर्कल को टच करे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल. अब देखिए, सर्कल का अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो इस पे होके सिर्फ एक टेंजेंट गुजरेगा, दूसरा पॉइंट है उस पे अलग टेंजेंट गुजरेगा, लेकिन तीसरा या मतलब एक ही पॉइंट से दो तीन टेंजेंट गुजर नहीं सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल. यानी क्या कह रहा है, अगर कोई एक पॉइंट है जो आउट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो उससे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं. कैसे, यहाँ देखिए, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक नीचे की तरफ होते हुए यहाँ से जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से. ये हम आपको बताएंगे जब हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में, तो हम लोग इस चीज़ का भी डिस्कशन करेंगे. अब आते हैं, जो मेन टॉपिक है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट के लेंथ के बारे में. तो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट of the tangent from the external point P to the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle. यानी क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कि यहाँ से है या ये पॉइंट P है, सपोज करेंगे हम लोग. अभी ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट P है, और इस P पॉइंट से अगर ये यहाँ से होकर के गुजर रहा है इस सर्कल को टच करते हुए, तो ये P से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं. इसी को हमने अभी थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आपको समझाया था.
अब आते हैं रिजल्ट ऑन टेंजेंट। टेंजेंट के टेंजेंट पे क्या क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहला रिजल्ट देखिए टेंजेंट का क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी क्या कह रहा है, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, मतलब टेंजेंट के रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक ही बात है, या हम कहें रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, या कहें टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के। ठीक है, अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ सर्कल विथ सेंटर, यानी गिवन क्या है वो देखिए, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। यानी क्या कह रहा है, टेंजेंट ए बी है और पॉइंट पी ऑफ सर्कल, यानी ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने पी से डिनोट किया है। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमें प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी। हमने क्या किया, क्यू एक और पॉइंट लिया पी के अलावा जो कि टेंजेंट पे है, और हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। अब प्रूफ में देखिए, Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। यानी P के अलावा Q एक और पॉइंट है जो कि टेंजेंट पे है। एकदम सही बात है। देयरफॉर Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q जो है वो आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। सिंपल बात है कि OQ जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है R पे। तो अब देखिए, देन OR इज ग्रेटर देन OQ इज ग्रेटर देन OR। क्यों OQ जो है वो OR से ग्रेटर होगा, एकदम सिंपल है, OR पे ही OQ है, तो सिंपल है कि OQ जो है वो ग्रेटर है OR से। बट OP इज इक्वल टू OR। लेकिन जो OP है वो OR के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। अभी तो हमने फिक्स्ड डिस्टेंस की बात की थी। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि OP जो है वो OQ के इक्वल, OQ से छोटा होगा, क्योंकि OR OQ से छोटा है और OP OQ OR के इक्वल है। इसका मतलब OP भी जो है वो OQ से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है वो शॉर्टर है, और जो भी लाइन सेगमेंट है जो कि O से ज्वाइन हो रहा है उससे, यानी OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑफ AB अदर देन P। यानी P के अलावा और जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे, चाहे ये यहाँ ले, मतलब इस OQ पे हम लोग जितना भी पॉइंट लेंगे, एक बार आपको फिगर क्लियर करके मैं बता दूं, अगर यहाँ से हम O से यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, मतलब कहीं भी लेंगे, तो वो OP जो यहाँ पे लाइन है इससे हमेशा जो है वो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब OP हमेशा छोटा होगा। In other words, OP is the shortest distance between the point O and the line AB। यानी पॉइंट O और लाइन AB के बीच में अगर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा तो वो OP का होगा। और बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कोई भी लाइन और पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब रिमार्क्स में देखते हैं और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। फ्रॉम दिस theorem we also conclude that at any point on a circle one and only one tangent can be drawn to the circle। अब इसी से हमें पता चलता है कि कोई एक पॉइंट से कोई एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल पे। उसका सेकंड पता चलता है, द लाइन containing the radius through the point of contact is called the normal to the circle to at the point of contact। यानी इसी को हम लोग नॉर्मल भी कह सकते हैं, जैसा कि हम लोग मिरर वगैरह में ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से। अब आते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कस किया। यानी सबसे पहले सर्कल क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया, सर्कल के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे, यानी सिकेंट पे, टेंजेंट पे, और क्या नंबर ऑफ टेंजेंट का क्या नियम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एक रिजल्ट भी देखा टेंजेंट के ऊपर। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये रिजल्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आप इसको मार्क कर लेंगे। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग और भी इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं टेंजेंट के वो सब और देखेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन डील विद द रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।